चलो हेलो बच्चों, तरुण स्कूल के इस प्रोग्रेसिव यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डियर स्टूडेंट, हम कक्षा 12 सरयू के पाठ सेकंड मंदोदरी की रावण को सीख के 2 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें एक में कवि का परिचय और दूसरे में जो सुंदरकांड के अंतर्गत जो मंदोदरी है रावण को क्या कह रही है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो आप प्रत्येक शब्द आप देखें, अच्छी तरह से पद्य जो भाग है उसकी व्याख्या देखें, क्योंकि कई से पंक्ति बोर्ड परीक्षा में कोई पंक्ति जैसे सुनो वचन प्रिय प्रिय गोपा पंक्ति का क्या अर्थ है कुछ भी पूछ सकते हैं। तो पूरा भावार्थ पूरा शब्दार्थ या सरलार्थ आपको आएगा, तो कहीं से भी बोर्ड प्रश्न आ जाए आप उसको हल कर सकते हैं। तो मंदोदरी जैसे वापस वही बार बता जरूरत नहीं। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है या उद्धृत है। इसमें मंदोदरी रावण को अपने भवन में ले जाकर जो वार्तालाप करती है उसका वर्णन किया गया। फिर जब मंदोदरी को पता चला कि सुमेरु पर्वत पर भगवान राम समुद्र को पार करके आ गए हैं और लंका में सुमेरु पर्वत पर डेरा डाल दिया है, जैसे ही मंदोदरी को पता चला वो एकदम कांपने लगी और उसको पता है ये भगवान स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, स्वयं ईश्वर है, तो अपने पति को समझाने के लिए अपने भवन में ले गई। मंदोदरी ने बार प्रयास किया था, लेकिन अभिमानी और दम्भी रावण कभी माना नहीं। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, मंदोदरी ने सुना कि भगवान स्वयं समुद्र पार करके लंका में आ गए हैं। कौतुक की शब्द का अर्थ होता है खेल खेल में। कौतुक का मतलब होता है खेल खेल में। पाथोदी यानी समुद्र, कौन सा समुद्र? भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र था, वो कुछ खेल खेल में वो समुद्र बांध दिया, उस पर क्या कर दी? रास्ता बना दिया, बाट करी बंधा, समुद्र को बांध दिया खेल खेल में। वही वानर और रीछ जैसी जो जाति उनके द्वारा असंभव कार्य कर दिया। ये चमत्कार सुनकर मंदोदरी के मन में बहुत ही दुख हुआ और अनिष्ट की आशंका से दूर करने के लिए रावण को समझाने के लिए अपने भवन में ले जाती है। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो कौतुदी मंदायो। मंदोदरी ने सुना कि भगवान आ गए हैं और खेल खेल में समुद्र को बांध दिया है, तब वो क्या करती है देखिए। कर यानी हाथ, और कही का मतलब होता है पकड़कर। कर कही हाथ पकड़कर पति ही भवन निज आनी, पति को अपने भवन में ले गई। बोली परम मनोहर, बहुत ही मधुर सती थी, मतलब ये मंदोदरी सती थी, 5 सतियों का नाम है। तो बहुत ही पतिव्रता विवेकशील बुद्धिमान स्त्री थी और बहुत ही मनोहर वाणी में पति से ऐसी विनती करने लगी, हे पति अब तो विरोध छोड़िए, अब अपना अपमान छोड़िए और मेरी बात मान लीजिए। ये परम नारायण है जो सृष्टि के स्वामी हैं, उससे विरोध मत कीजिए। चरण नाई, नाई यानी पकड़कर। चरण नाई शिव अंचलु रोपा, और आगे अंचल किया अपने, मतलब मेरे अंचल में एक भिक्षा दे दो कि रावण से विरोध छोड़ दो, और सिर झुकाकर रावण से विनती करती है रावण की परम सतीवती नारी मंदोदरी। चरण नाय सिर अंचलु रोपा, चरण झुकाकर, चरण पकड़कर, सिर झुकाकर और अंचल फैलाकर रावण से प्रार्थना करने लगी। सुनहु वचन प्रिय परिहरि गोपा, हे प्रिय पति सुनो मेरे वचन सुनो
परिहरी छोड़ दो। कोपा यानी क्रोध, परिहरी ने छोड़ दो। क्या छोड़ दो? क्रोध छोड़ दो। आपके मन के अंदर कोप है, भगवान विष्णु के परम साक्षात ब्रह्मा है, विष्णु का अवतार है, उनके प्रति आप क्रोध बिल्कुल छोड़ दो और विरोध छोड़ दो, एकदम उनकी शरण में चले जाओ। लेकिन रावण के मन में ये बात क्यों? शास्त्र में कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश आता है तो वह पहले बुद्धि का हरण हो जाता है। नाथ बैरू, बैरू शब्द का अर्थ है दुश्मनी, बैर। नाथ बैरू कीजे ताइसो, हे नाथ, हे स्वामी रावण पतिदेव, बैर या दुश्मनी कीजे ताइसो, उसी से ही बैर करना चाहिए। किसे करना चाहिए? बुद्धि बल, जिसको बुद्धि और बल सकिए जीती जाए सो। सकिए सकते हैं, बल जिसको हम जीत सकते हैं। किसे? बुद्धि और बल के द्वारा जिसको जीता जा सकता है, साम दाम दंड भेद द्वारा जिसको जीता जा सकता है, उसी से ही शत्रुता करनी चाहिए। अन्यथा ये तो पानी में जो लठ है पटकने के समान। अब मंदोदरी इस चौपाई में रावण और भगवान राम में अंतर क्या है ये बताती है। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, तुम में और रघुपति भगवान राम में क्या अंतर है? खल या निश्चय ही, खद्योत, जुगनू। जुगनू एक छोटा सा जानवर चमकता है, थोड़ा प्रकाश करता रात्रि में, दिन करे सूर्य। तो तुम में और भगवान राम में क्या अंतर है? भगवान राम है सूर्य, कौन है? राम। और तुम हो जुगनू। तो इस पाठ में भगवान राम और रावण में अंतर के, रावण तो सूर्य के समान है, तेजस्वी है, और उसके आगे तुम एक जुगनू छोटा सा जानवर होता है, उसके समान हो। कौन कहती है? मंदोदरी कहती है। तुम ही रघुपति अंतर जैसा, खल कद्योत दिनकर जैसा। कद्योत जुगनू, दिनकर यानी सूर्य। तुम्हारे और राम में अंतर क्या है? राम सूर्य है और तुम जुगनू के समान हो, और उनसे शत्रुता मत करो, बैर छोड़ दो। अति बल मधु कैटप जही मारे, अपने बल पर मधु और कैटप नाम के जो भयंकर राक्षस थे, इस पृथ्वी पर उत्पात मचाते थे, लोगों को परेशान करते थे, उनको भगवान ने मारा, मधु और कैटप को। महावीर परम प्रतापी दिति सुत, दिति कौन थी? मुनि कश्यप की पत्नी थी। दिति कश्यप मुनि की पत्नी थी, और उसके पुत्र थे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। बड़ा पुत्र था हिरण्याक्ष और छोटा पुत्र था हिरण्याकश्यप। ये राक्षस क्यों बढ़े? एक बार की बात है, ये भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, और 4 जो सतनाम ऋषि आए उनको अंदर जाने से मना कर दिया कि आप भगवान विष्णु से नहीं मिल सकते हो। दोनों द्वारपालों ने अनेक अन्य विनय किया, लेकिन माने नहीं। तो उन 4 ऋषियों ने श्राप दे दिया, बाल रूप में थे, कि जाओ तुम राक्षस योनि मैं चले जाओ, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। फिर भगवान विष्णु आए और उन्होंने कहा तुमने अहंकार किया इसलिए इन्होंने श्राप दे दिया है। तो उन दोनों द्वारपाल विनती की, हे प्रभु ये श्राप हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इससे मुक्ति का उपाय बताइए। तब ऋषियों ने कहा 3 बार राक्षस योनि में तुमको जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। सबसे पहले वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 भाई बने। उसके बाद रावण और कुंभकर्ण 2 भाई बने, जिनको रामावतार में भगवान ने उनको मारकर मुक्ति दी। और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारा था, वारा अवतार ने तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया समुद्र में, हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार में। उसके बाद तीसरी योनि में वो बने कंस और शिशुपाल, जिनको भगवान ने कृष्ण अवतार लेकर उनका संहार किया। 3 योनि में राक्षस योनि के बाद ये दोनों द्वारपालों का मोक्ष हुआ। ये जो
कथा है, इनका भी ध्यान रखना। द्वितीय सूत्र का मतलब द्वितीय के पुत्र कौन? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। अब द्वितीय सूत्र कौन है ये भी ध्यान रखना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कौन था? प्रहलाद का पिता था। जी बलि बांधी, जिन्होंने बलि को बांधा था, बलि 100 यज्ञ कर रहा था, इंद्रासन डोल गए, इंद्र ने प्रार्थना की भगवान विष्णु से, तो भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर उसके द्वार पर पहुंचे और उससे 2.5 पैर जमीन मांगी। एक पैर में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप दिया और तीसरा पैर कहाँ रखे? तो बलि ने कहा मेरे सिर पर रख दो और बलि को पाताल भेजा। कौन सा अवतार था? वामन अवतार। बलि बांधा किसमें? वामन अवतार में। शेष भुज मारा, सहस्त्र बहु नाम का राजा था, बड़ा ही अत्याचार राजा था, जिसने परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या कर दी थी। उसका प्रतिशोध लेने के लिए उसकी 1000 भुजाओं को परशुराम जी ने अपने परशु से काटा और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली किया। ये भी विष्णु का अवतार है। सोई अवतरे हरणमयी बारा, हे रावण, उन्होंने अवतार लिया है अरण्य दूर करने के लिए, महीयन धरती बारा यानी भार, धरती का भार दूर करने के लिए वही विष्णु वापस इस राम अवतार पधारे। इसलिए तुम वैर छोड़ दो, अभी सचेत हो जाओ। वो समझो रावण को। तासु विरोध न कीजिए ना, हे रावण, हे पतिदेव, उससे विरोध क्यों कर रहे हो? परम शक्ति से विरोध क्यों कर रहे हो? काल कर्म जीव जाके आता, जिसके हाथ में स्वयं काल इनके हाथ में है, कर्म इनके हाथ में, जीव संसार के सभी योनि के जीव है इन परम प्रताप विष्णु के हाथ में, उससे विरोध क्यों करते हो? तो ये अब यहाँ तक अपने पढ़ी, ये 4वां छंद था 16 मात्रा वाला। अब इसको 2वां छंद के माध्यम से मंदोदरी और क्या कहती? राम ही सौंपी जानकी, राम को जानकी, सीता मैया को राम को सौंप, नाई कमल पद माथ, नाई नमन करो उनको जाकर। कमल पद जो चरण कमल है, कमल रूपी जो भगवान विष्णु के चरण है, उसमें जाकर उस चरणों की वंदना करो, भगवान से माफी मांगो। मंदोदरी कहती है सीता को सौंप दो और नाई झुकाकर कमल पद नाथ, उनके चरण कमलों में अपना शीश झुकाओ और माफी मांग लो। और क्या कहती है? सुत यानी रावण के पुत्र थे, सुत कहूं राज समर्पी, जो अपने पुत्र हैं इनको राज्य सौंप दो। और सुत कहूं राज समर्पी, अपने पुत्रों को राज्य सौंप दो। और वन यानी वनवास में जाई भजिए रघुनाथ, वन में जाकर, वनवास में जाकर भगवान विष्णु की आराधना करो, ये रावण को मंदोदरी कहती है। खल खगियो दिनकर जैसा, इसमें उपमा अलंकार है, जैसा सब आया हुआ है। तो इसकी जैसे विशेष में आप लिखोगे अवधि भाषा का प्रयोग 2वां 4वां छंद का प्रयोग हुआ है और मंदोदरी की विवेकशील बुद्धिमत्ता तर्कों का इसमें वर्णन है और भगवान के ब्रह्म स्वरूप की कल्पना इसमें की गई। ईश्वर को साक्षात जो ब्रह्म स्वरूप माना गया है इस पाठ मंदोदरी ने, और आप इसको अच्छी तरह से याद करना और हमेशा लगन से और निष्ठा के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।